आज अपन पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी। इसमें अपन देखेंगे ऊष्मा का ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है और वो कार्य में किस तरीके से बदलती है और किस तरीके से ऊष्मा की गति होती है, कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है और किस तरीके से उसमें ऊष्मा के फलन ज्ञात किए जाते हैं। तो पहले देख लीजिए कि थर्मोडायनामिक्स की परिभाषा क्या होती है। वह शाखा जिसमें विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों या क्रियाओं के अंतर्गत ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत अनेक तरीके के रासायनिक प्रक्रम या फिर जो अपने केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर होने वाली ऊर्जा में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वह कहलाती है रसायन विज्ञान की शाखा थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी। तो सबसे पहला है प्रोसेस या प्रक्रम, वह क्रिया जिसके द्वारा ऊष्मागतिक प्रक्रम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है उसे बोलते हैं प्रोसेस या फिर प्रक्रम। अब ये कई तरीके के होते हैं जैसे कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और साइक्लिक। तो इसमें अपने मेन 5 तरीके के प्रोसेस बता रखे हैं, प्रक्रम बता रखे हैं। समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समआयतनी प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम। तो सबसे पहला है अपन इसमें देखते हैं, एक एक करके देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर आइसोथर्मल या फिर समतापी प्रक्रम। उसके अंदर इसमें दिया हुआ है dt इज इक्वल टू 0। dt इज इक्वल टू 0 का मतलब है T यहाँ पर तापमान है, D है यहाँ पर तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन, यानी कि तापमान में जो परिवर्तन है वो क्या होता है, 0 होता है। नाम से ही पता लग रहा है आइसोथर्मल है यानी कि समतापी प्रक्रम है जिसके अंदर की ताप जो है वो समान रहेगा, यानी ताप में परिवर्तन 0 होगा। सेकंड है एडियाबैटिक या फिर रुद्धोष्म प्रक्रम जिसके अंदर दिया हुआ है Q इजकल टू 0, यानी कि ऊष्मा जो है उसमें होगी 0। निकाय और परिपार्श्विक के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं होगा, ताप में परिवर्तन इसमें हो सकता है। Q इजकल टू 0 का मतलब यहाँ है निकाय और परिपार्श्विक के अंदर जो ऊष्मा का परिवर्तन है वो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। नेक्स्ट है आइसोबारिक यानी कि समदाबी, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि समतापी प्रक्रम था जिसमें कि ताप समान था यानी कि ताप में परिवर्तन 0 था, उसी तरीके से समदाबी प्रक्रम जिसके अंदर की दाब में परिवर्तन जो है वो 0 होगा, यानी कि dP इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आइसोकोरिक यानी कि समआयतनी प्रक्रम जिसके अंदर होगा dV इज इक्वल टू 0, यानी कि आयतन में परिवर्तन 0 होगा। और लास्ट अपने पास चक्रीय प्रक्रम या फिर साइक्लिक प्रोसेस जिसके अंदर प्रक्रम में निकाय विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाता है, यानी कि जिस पॉइंट से शुरू किया था अपन ने लास्ट में उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, वो होता है आपके चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, 2 तरीके के प्रोसेस और होते हैं जो किसी भी इन 5 में से किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो मेनली उनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर किन्हीं भी 2 चीज़ों में अंतर ज्ञात करना होता है तो आप केवल एक चीज़ का ही अंतर, एक चीज़ के ही गुण याद कीजिए और सेकंड वाला उसका बिल्कुल रिवर्स होगा। यदि आप दोनों करते हैं तो क्या होगा, आपके कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो पहला है इसमें रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम। इसके अंदर बताया गया है यदि किसी प्रक्रम को चलाने वाला बल उसके विरुद्ध लगने वाले बल से अनंत सूक्ष्म अधिक होता है और निकाय अपने समपारिपार्श्विक से साम्य में होता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम। यह बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ये आदर्श प्रक्रम होता है, काल्पनिक होता है और सैद्धांतिक होता है। काल्पनिक होता है यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम, पूर्ण तरीके से उत्क्रमणीय प्रक्रम प्राप्त करना क्या है, असंभव है, ये केवल काल्पनिक ही हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर अपन इरिवर्सिबल में देखें, अनुक्रमणीय प्रक्रम में देखें तो क्या हो जाएगा, यदि किसी प्रक्रम को चलाने वाले बल और उसके विरुद्ध लगने वाले बल में सूक्ष्म अधिक हो तो निकाय अपने समपारिपार्श्विक से क्या होगा, साम्य स्थापित नहीं करेगा। ये एक तरीके से
फास्ट प्रोसेस होगा, आदर्श नहीं होगा यानी कि अनादर्श होगा, वास्तविक प्रक्रम होगा और सैद्धांतिक नहीं होगा। तो ये हैं आपके अनेक तरीके